अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खेल का दूसरा पड़ाव काफी दिलचस्प और अनोखा है। रिमेम्बर? अलाउ। केसर? सही पहचाना। पर ये भी तो सोचो कि ये केसर वाला आइडिया तो तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का था। फिर मुझे कैसे पता चल गया? केसर की अपनी महक होती है। अगर सब केसर लगा लें तो मैं खेल के मैदान में सुगंध से पता लगा सकती हूँ कि किस नगाड़े में परिवार वाले हैं और कौन सा नगाड़ा खाली है। क्योंकि कोई है जिसने मुझे तुम्हारे इस आइडिया के बारे में बता दिया था। यानी कि घर का कोई सदस्य है जिसने मुझे ये बता दिया। मतलब घर का भेदी लंका ढाए। तो ये हैं तुम्हारे घर के फैमिली मेंबर्स, सबके सब तुम्हारे अपने। इनमें से ही कोई है जिसने तुम्हें धोखा दिया है, जो नहीं चाहता है कि तुम इस गेम को जीतो। वो चाहता है कि तुम इस गेम को हार जाओ। और हारने का मतलब तो तुम समझ ही सकती हो। और अगर हार हुई मतलब श्लोक को जेल हो गई। ये है श्लोक के बड़े भाई राजीव का बेटा अकी। इससे मेरे आदमी इसकी नानी को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर ले आए। नहीं, मेरे परिवार का कोई भी मेंबर आपसे हाथ नहीं मिला सकता। हमारे परिवार की यही ताकत है कि हम सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। जो कुछ भी आपने हमारी फैमिली के साथ किया है, जितनी तकलीफें आपने हमें दी हैं, उसके बाद कोई भी आपका साथ क्यों देगा? जबकि सब जानते हैं कि हार का मतलब श्लोक जेल जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं करेगा। आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता और ना ही सच्चाई बदल जाती। अपनी आंखें खोलो सुमीत और ढूंढो इस धोखेबाज को और मेरे सामने लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा दूसरा टास्क यही है, अपने घर से इस धोखेबाज को सामने लेकर आने का। सुमित भाभी हमारी कैप्टन है, हमारे फ्यूचर की कैप्टन। अरे इनकी तो खूब तारीफ होनी चाहिए। वाह वाही करो इनकी, करो वाह वाही। नहीं नहीं, इनको तो मेडल मिलना चाहिए, मेडल। क्यों? सही कहा ना सुमित भाभी मैंने? प्रियंका, ये कैसे बात करी अपनी भाभी से? इनसे जैसी बात करनी है ना वैसे ही बात कर रही हूँ दादी। सुमित भाभी, आप हमें अपना मानती है ना, हम सबसे बहुत प्यार करती है ना, तो हम पे शक कैसे किया आपने? आपको लगता है कि हम में से कोई एक है जो घर का भेदी है? और उसने बड़ी माँ से जाके हाथ मिलाया है। किस पे शक है आपको? मुझ पे, पंखुरी दीदी पे, भाभी पे, चाची पे, राजू भैया पे, या फिर दादी पे? किस पे शक है? या फिर श्लोक भैया पे? जब हम सब टास्क में आपके साथ थे तो हमसे पूछने के वजह आप अपने भाई से पूछ रही थी ना कि हम में से कोई एक भेदी है। बोलिए ना भाभी, चुप क्यों? बोलिए।
यहाँ हमने तुम्हें सर पर बैठाया और तुमने हम सबको भेदी मान लिया। और चढ़ाओ सर पे। मैं तो हमेशा से जानती थी कि ये पैसे वाले लोग ऐसे ही होते हैं, किसी के सगे नहीं होते। इनकी जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और ही होता है। ये सच नहीं है। ओके, शगुन ने मुझे ये टास्क दिया कि मैं अपनों में से किसी पराये को ढूंढ कर तुमने मेरी फैमिली पे शक किया। तुमने मेरी फैमिली पे शक किया। तुमने एक बात ना याद रखो, मेरी जो फैमिली है ना, ये मेरा गुरूर है। ये मेरा गुरूर है, मेरी फैमिली। ये लोग ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के लिए मिट सकते हैं, ना ही अपने स्वार्थ के लिए किसी को मिटा दे। तो तुम अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध के डाल दो, अगर कोई भी मेरी फैमिली पे उंगली उठाएगा या झूठे इल्जाम लगाएगा, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। कोई वास्ता, शांत हो जा बेटा, तू शांत हो जा। तू आजा यहाँ पे। कोई वास्ता नहीं मेरा। श्लोक तू आजा। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं बेटा, तू शांत हो जा बेटा, तू शांत हो जा। मेरी फैमिली को मत तोड़ो प्लीज, मेरी फैमिली को मत तोड़ो प्लीज, प्लीज मत तोड़ो मेरी फैमिली को। श्लोक, ये सच नहीं है। श्लोक, मेरी बात तो सुनो प्लीज। ये सुमित, बड़ी माँ हमारे परिवार के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है। सुमित, इस वक्त मुझे तुम में और बड़ी माँ में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। तुम भी जीत हासिल करने के लिए मेरी फैमिली को तोड़ रही हो। ये सच नहीं है। श्लोक, ये सच नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।